न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हाजिर है ग्राउंड जीरो से एक बार फिर से अपना खास शो महाभारत सत्ता के संग्राम को लेकर। लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 400 पार का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों में कड़ी फाइट है और हम हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से लगातार ग्राउंड जीरो से इस पूरे चुनाव की पल पल की हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। तमाम नेताओं से, तमाम अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स से आपको मिला रहे हैं, साथ ही साथ जनता जनार्दन जो अपने वोट से ये फैसला करने जा रही है कि उनका सांसद कौन होगा, देश में सरकार किसकी बनने जा रही है और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तमाम बड़े सवाल जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ 4 जून को मिलेगा, लेकिन उससे पहले लगातार चुनाव की हर अपडेट आपको हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से हम महाभारत कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज महाभारत की टीम सिरसा पहुंची है। सिरसा के वोटर्स का क्या रुख है, सिरसा में वोटर्स क्या सोच रहे हैं और सिरसा में क्या वाकई में लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है या बीजेपी एक बार फिर से 10 की 10 सीटें जीतने का रिकॉर्ड वापस बना पाएगी या कांग्रेस इस बार कुछ कमाल कर पाएगी। बहुत से सवाल हैं और जवाब खुद देगी सिरसा की जनता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की। कुछ लोग हैं यहीं पर ही खड़े हैं, क्या लगता है आपको? चुनाव है सर, किसकी लहर नजर आ रही है? लहर तो मैडम मोदी की है। मोदी की लहर है फिर से। मोदी। तो 2019 का चुनाव भी आपने देखा होगा, 2019 का चुनाव और ये 2024 का चुनाव, क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो मैडम साफ है। मोदी ने काम कितने किए देश के लिए। देखो, राम मंदिर भी बनाया है, देश में सड़कें भी बनी है और गरीबों को मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि कोरोना काल को देखो आप, हमारे जो दूसरे देश थे उन देशों के हालात देखो और हमारे देखो। कोरोना काल का जिक्र कर रहे हैं आप, कोविशील्ड के बारे में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, ये अफवाहें। देखो, एट द स्पॉट कोई फैसला लेते हैं, हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा मोटा नुकसान हो, पर मोदी जी तो यानी क्या भी इसका नुकसान हो। वो तो कोई टैबलेट लेते हैं तो हमारे शरीर पे नुकसान तो हर एक टैबलेट करती है। कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी के बिल्कुल साथ हैं। मोदी है, मोदी। 2019 में जितनी लहर थी उतनी 24 में नजर आ रही है आपको? ज्यादा मैडम, ज्यादा है मोदी जी की। क्यों? अभी सिरसा में हम देखें, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, हरियाणा लोकहित पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है। आपके सिरसा के विधायक गोपाल कांडा वो भी तन मन धन से लगे हुए, उनके भाई गोविंद कांडा लगे हुए हैं, उधर कुमारी शैलजा है। क्या लगता है मुकाबला कैसा है और भारतीय जनता पार्टी को आप पॉजिटिव में अपर हैंड पे क्यों देख रहे हैं? देखो, मोदी ने कार्य किए हैं और जो लोग कह रहे हैं भी काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी उनके लिए जो धंधा नहीं करते, जो काम नहीं करते, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बेरोजगारी है। आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बहुत अच्छी तरह सेट हो रहा है, अच्छे पैसे भी कमा रहा है और हर चीज़ के अंदर आगे चल रहा है। हाँ, और कांग्रेस देखो ठीक थी, अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने भी काम किए हैं, परंतु अब लहर है वो मोदी की है। मोदी की लहर है। चलिए, कह रहे हैं मोदी की लहर है और मोदी के अलावा किसी की लहर नजर नहीं आ रही। आप देखिए मेरे पीछे सिरसा का ये शहीद भगत सिंह चौक, और इस चौक के आसपास की ये पूरी मार्केट, जिस जगह पर हम खड़े हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रेहड़ी वाले भी हैं जो इस वक्त सब्जी की रेहड़ी लगाए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोगों का। इनसे बात करते हैं। चुनाव है सर, आपको क्या लगता है सिरसा के लोग इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं? सिरसा के लोग के बारे में तो नहीं बता सकते, हम अपने बारे में बता सकते हैं। बताइए, अपने बारे में बता दीजिए। चलिए ठीक है, मोदी सरकार अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया है बस। अभी तो बीजेपी आप कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई। विरोधियों, कोई भी विरोधी एक दूसरे का वो बोलता ही है, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। विरोधी का मतलब दूसरे को गलत मुद्दा उठाना, बाकी आम जनता तय करेगी कि हमें क्या करना है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी को फुल सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल। बीजेपी को क्या मोदी के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी का जो कैंडिडेट है अशोक तंवर आपको बढ़िया के काम पे ये सब कुछ हो रहा है, मोदी जी के सवाल। हाँ, और कोई बात नहीं। तो सिरसा के विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, बढ़िया काम किया उन्होंने कि नहीं? फिलहाल तो बहुत बढ़िया, हर चीज का बहुत अच्छा है। तो बढ़िया आपको लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी है बस, और कोई फैक्टर नहीं? राहुल गांधी नहीं? नहीं। कुमारी शैलजा और शैलजा भी आएगी तो उनके बाद में देखेंगे क्या है नहीं है। अभी तो हमें क्या पता लग रहा है, अभी उनकी सरकार में हमें पता नहीं चला ना कैसे क्या करना है। अभी तो मोदी जी की सरकार में हम यहाँ पे रह चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है। अच्छा है अभी फिलहाल तो। चलिए, कह रहे हैं मोदी जी हैं तो सब बहुत बढ़िया है और हम मोदी जी के
काम से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना चाहते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ और लोग यहाँ पे भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है सर, चुनाव है, सिरसा की हवा किस तरफ नज़र आ रही है आपको? ये तो बीजेपी का जो अभी जो चुनाव है, बीजेपी का हवा बहुत ज़्यादा है जी। बीजेपी का हवा ज़्यादा है, क्यों, किस वजह से बीजेपी की हवा ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? जी, किस वजह से, क्या लगता है, क्या कारण? मोदी जी का नज़र से आ रहा है। मोदी जी विकास किए हैं, अच्छा काम किए हैं और करेंगे भी, इसलिए सबका अंदाज है कि मोदी जी का अबरी बार चुनाव में डिग्री प्राप्त किया जाए। बढ़िया काम किया मोदी जी ने। हाँ जी, हाँ जी, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत हर नहीं। जगह पे अच्छे काम किए हैं, कोई कमी नहीं है। हर चीज़ का जो जो व्यवस्था चाहिए सारे मिला आप। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कह रहे हैं मोदी जी की लहर बढ़िया है और मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है कोई और उतना काम कर नहीं सकता, और वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको क्या लगता है, सिरसा में कुमारी शैलजा या अशोक तंवर ज़्यादा मजबूत कौन? ये मजबूत बीजेपी क्या है, ज़्यादा मजबूत बीजेपी मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह क्यों? मोदी जी ने क्या कर दिया ऐसा? से मोदी जी का सुनल में आ रहा है ज़्यादा, जनता के चॉइस है कि मोदी लाएंगे, मोदी ला दें, इसके चलते। क्यों मोदी क्यों लाएंगे? ये जनता चाहने लग रहा है ना। हाँ, आपको क्या लगता है, आपको कोई पर्सनल फेवरेट है? ना, मेरा वैसा कोई फेवरेट बस आप नहीं है। लोगों की बात जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं। बस बातें में हाल है कि मोदी आएगा, मोदी आएगा। आपको कैसा लगता है मोदी? मोदी ठीक ठाक है, राहुल गांधी भी ठीक ठाक है, जो भी है सही है अपने जगह पर। आप बताइए सर, आप क्या कह रहे थे? ऐसा है जी, मोदी की नीति जो बड़ी है, बाकी जो लोकल में जो भी बनता है ना वो कुछ नहीं करता। आप ये कह रहे हैं मतलब मोदी जी के नाम पे जीत तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखते नहीं हैं आके। मोदी की तो धारणा है बहुत बढ़िया, जीतने का तो आजकल क्या पता लगता है, जनता तो तमाशबीन है। बिल्कुल, जनता है सर्वोपरि है और वोटर्स का फैसला तो जो होगा वो सबके सामने होगा। आपको क्या लगता है 4 जून को मिठाई खाने का मौका किसको मिलेगा? सेंटर में तो देखो मैम, हाँ? प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे सेंटर। मोदी आएगा, क्यों? क्योंकि देखो 10 साल में कितना कुछ करे है आजकल। बढ़िया काम किया है आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं किया काम अच्छा काम किया है। क्या आपका फेवरेट काम कौन सा है मोदी जी का? देश स्ट्रॉन्ग हुआ है मैडम, हाँ? देश स्ट्रॉन्ग हुआ है पहले से। देश मजबूत हुआ है, तो आप एक मजबूत देश के लिए वोट करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत कर रखी है, मजबूत है अर्थव्यवस्था। और ऐसी कैटेगरी के लिए बहुत सारी सुविधाएं, अनाज फ्री मिल रहा है और आवास योजना और ये आयुष्मान कार्ड वगैरह सब कुछ काम। फायदा मिल रहा है इससे? फायदा तो मिल ही रहा है, बहुत मिल रहा है। आपको मिला है? हाँ, मिल रहा है फायदा, मिला है फायदा, तो खुश हैं, इससे संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी के नाम पर ही आप बीजेपी के साथ हैं? देखो जी, वोट है काम के वजह से, वोट है काम के वजह से। काम के, कोई मोदी जी भी का नाम और काम। काम दोनों ही है, विकास किया है, 10 साल में विकास हुआ है। आज देखो, लोग कह रहे हैं शैलजा करेगी, शैलजा से उम्मीद है। देखो जी, ये 70 साल 75 साल पहले भी ये करते तो कांग्रेस, आज की 10 साल भी जितना हुआ है, इतने तो 70 साल विकास है कहाँ हुआ। हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है चुनावों में किसके पक्ष में हवा नजर आ रही है? कांग्रेस के पक्ष हमारी है। कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष। किस लिए कैंडिडेट बढ़िया लगता है? हाँ, कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है? हाँ, कैंडिडेट कह रहे कांग्रेस के पक्ष में है जी, कैंडिडेट बढ़िया है। बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मार्केट में हम देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की नज़र आ रही है चुनावों के मद्देनज़र। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कुछ कह रहे हैं कि उम्मीदें उनको दूसरी पार्टियों से हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। चुनावों को लेकर सर बात करेंगे। क्या लगता है सिरसा के लोग इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं, अशोक तंवर या कुमारी शैलजा? दोनों का बराबर ही है, बराबर मुकाबला चल रहा बराबर मुकाबला है। उनका थोड़ा हवा हो रही है, शैलजा बनेगी, ये हवा जरूर है। लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर मोदी को ही वोट देंगे ना। अच्छा, अरे अच्छे पढ़े लिखे लोग मोदी को ही वोट देंगे, क्यों? है क्योंकि मोदी बेटर है, बाकी ये सब मिक्स मसाला है। मिक्स मसाले का क्या होता है, क्या बनेगा? अच्छा, सारा का सारा अलग अलग मसाला मिक्स करके बन गया है। 6 महीने में इनका प्रधानमंत्री बदलेगा तो देश कैसे चलेगा? अच्छा, तो आप मतलब वोट बर्बाद करने के मूड में नहीं है? ना बर्बाद। अगर ये बता दें कि हमारा इंडिया अलायंस का हम प्रधानमंत्री का चेहरा इसको रखने वाले हैं, तो लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत बस। अभी ये सब बनेंगे, ममता कहेगी मैं बनूंगी, केजरीवाल कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सभी तैयार हो तो जाएंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी उसको बनना पड़ेगा ना, ऐसा कहने से क्या हो पाएगा? सभी तैयार हो जाएंगे, सब तैयार हो जाए। सब तैयार हो जाएंगे। 6 महीने मैं बनूंगा, 6 महीने मैं बनूंगा, नहीं तो मैं लाइन अपना वापस लेता हूँ। तो मतलब देश में खिचड़ी पक जाएगी। पक जाएगी,
बस यही प्रॉब्लम। खिचड़ी नहीं पकने देंगे आप? पता नहीं, ऐसे ही है, समझदार लोग तो अपने आप ही करेंगे, जिसमें दिमाग है वो तो देखेगा ना, विदेश कैसे चलेगा। तो आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, देश के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मोदी जी बांट रहे हैं देश को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है? ऐसा नहीं है। यार मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी, दे देगी दूसरे जाति वाले लोगों को। उनका बयान ऐसे आ रहे हैं ना उल्ट पुल्ट कांग्रेस के, कभी कुछ, तो उससे लोग तो फर्क पड़ता है ना, बयान सही नहीं आ रहे, कभी कहते हैं मुसलमान आरक्षण देंगे, कभी कुछ। तो गलत चीज़ है, नहीं होनी वो चाहिए। गलत चीज़ है, वो मोदी जी डेफिनेटली आपको लग रही है? मोदी जी आएंगे लगता है। मोदी जी आएंगे, अशोक तंवर नहीं आएंगे? अशोक तंवर भी नहीं, अशोक तंवर का नाम नहीं है, मित्र है, अशोक तंवर मित्र है हमारे। लेकिन फिर भी मोदी जी के ही नाम पे आप जो मार्केट की हवा है ना, हवा ये कह रही है भाई उसकी पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी को ही वोट देंगे, काम अच्छे कर रहे हैं देश के लिए। अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा काम जो आपको लगा हो मोदी जी ने किया देश के लिए, और उस काम का कोई तोड़ नहीं, उस काम के आप सबसे बड़े फैन हैं? धारा 370 तोड़ी है और काफ़ी काम किए हैं, बॉर्डर तो फैन है इस चीज़ के लिए? ये लगता है कोई- बहुत बढ़िया काम किया ये धारा 370 वाला। तो इसीलिए मोदी जी के सपोर्ट में है? हाँ जी, मतलब अशोक तंवर को सपोर्ट हो ना हो, बस मोदी जी का नाम बात है। नहीं है जी, सिर्फ मोदी की जी को वोट मिलने आई है, अच्छा, चाहे सुनीता दुग्गल कोई टिकट दे देते बीजेपी? किसी को मिलती चाहिए टिकट, अच्छा, मोदी जी के नाम पे ही बस? वोट मोदी जी के नाम पे है। लेकिन वोट मोदी जी के नाम पर ही मिलनी है, और वोट मोदी जी के नाम पर ही वोट देने का फैसला सिरसा के लोग कर रहे हैं। टिकट चाहे किसी को भी दे देते, लेकिन कैंडिडेट मैटर नहीं करता है सिरसा के लोगों के लिए, मैटर करता है तो मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम जो उन्होंने सिरसा में किया, और ऐसे फैसले, ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो देश में आज से पहले कभी हुए नहीं थे, और उन चुनौतियों का सामना सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। बहरहाल, और कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। क्या लगता है सिरसा का चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है, और लोग किसके नाम पर सहमति जताते हुए नजर आए? सहमत है जी। तंवर के नाम पे? क्यों? देखो जी, ये पार्टी वहाँ से जुड़ी हुई है शुरू से। पलटू राम कह रहे हैं अशोक तंवर को। हाँ जी, पलटू राम कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने। देखो जी, पलटू राम कह रहे हैं कोई बात बड़ी बात नहीं है, पर जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपने मुद्दे रखे थे, जो उन्होंने अपने काम किए थे, रखा था भी, हाँ तंवर साहब ने कहा था भी ये काम हमारे होने चाहिए, पर वो काम नहीं हुए। पर ये बीजेपी के अंदर उन्होंने जो कहा था सिरसा के विकास के लिए हमने ये काम करवाने हैं, तो उन्होंने पार्टी की बात मान ली। कौन से काम हो गए अशोक तंवर के पार्टी में जाने के बाद? इस सिरसा शहर की जो विकास है ना, सिरसा शहर का विकास होना चाहिए, वो आज तक हुआ नहीं था कांग्रेस के टाइम में, मगर आज जो विकास चाहिए हमें। नहीं, अभी 10 साल से तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ना, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो 10 साल में भी काम नहीं किया क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने बहुत काम किए जी। बताइए आप, सड़कें कितनी बन गई बताओ, धारा 370 हट गई, 35 ये हट गई, NRC आ गई, CA आ गई, आप बताइए कितने एम्स बन गए। उनके मुद्दों पर कौन बात करेगा? कांग्रेस ने देश को लूटा है पूरे बढ़िया तरीके से। 70 साल पुरानी पार्टी है, मेरी बात सुनाओ, 70 साल पुरानी। कांग्रेस ने देश को 70 साल लूटा और कांग्रेस वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तो 10 साल में इतना लूट के खा लिया। 70 साल पुरानी पार्टी, अब ये बताओ, जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकती अपने मुद्दे पे, 70 साल पुरानी पार्टी है, खुद चुनाव नहीं लड़ पा रही है पूरे स्टेट के देश के अंदर, अपनी पार्टी के 544 विधानसभा के सीटें हैं, उन पर नहीं लड़ पा रही, तो उनको क्या सारी पार्टियां इकट्ठी होकर सिर्फ एक इंसान को, लोकसभा की सीटें आप बोल रहे हैं ना, लोकसभा की सीटें 543 हैं, तो सभी पार्टियां मिलके उनको एक ही इंसान को गिराने पर नीचे तुली हुई हैं। किसको? नरेंद्र मोदी को। तो बताइए सर, आप बताइए मैम, आप कहाँ तक सही है वो? भी सारी पार्टियां एक बंदे को गिराने तुली हुई हैं, सारा गठबंधन हो चुका है एक इंसान के लिए। एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं ना, एनडीए में कौन सा सिर्फ मोदी जी अकेले हैं? एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अकेले हैं मोदी जी? बताइए कौन कौन सी पार्टी है? आपके सिरसा में ही हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है? मैडम, ये पार्टी अलग नहीं है, ये एक ही पार्टी है। ये बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं सुबह से। हाँ, वही तो कह रहे हैं, बीजेपी के सपोर्ट में ही हरियाणा लोकहित पार्टी है। अभी ऑफिस में भी हम देख रहे हैं पूरे पोस्टर्स अशोक तंवर के, और उसके लिए लगातार चुनाव प्रचार किस कर रहे वजह से हैं देख रहे हैं? ये देखो ना, पहले मुद्दे क्या थे? मोदी जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, देखो राम मंदिर के लिए इन कांग्रेस वालों ने कितने वकील खड़े किए थे, आप बताओ मेरे को। राम मंदिर मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल, हमारे हिंदुत्व का मुद्दा है। आपको क्या लगता है? मोदी जी। और कोई चांस नहीं किसी और का? नहीं, चाय वाले हैं आप, क्या लगता है चाय वाला फिर से प्रधानमंत्री बन जाएगा? जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों?
क्योंकि उसने काम किया है। काम किया है क्या? हमारा लोग कहते हैं बिल्कुल काम नहीं किया, मोदी जी ने देश को परेशान कर दिया है, जो देश परेशान हो गया है, पीछे हो गया है, बीजेपी लूट के खा गई देश को, उधर पीछे धकेल दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया, महंगाई में कर दिया। मोदी जी ने अगर कुछ ना किया हो, हमारे भगवान को ले आके मंदिर में बैठा दिया हम हिंदुओं के लिए, तो उसने बहुत कुछ किया। कितने सालों से वहाँ तिरपाल लगा हुआ था, आज तक किसी ने नहीं देखा। हमारे आंखों के सामने वहाँ गोली चली थी, उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है आपके सबसे लिए। बड़ा मुद्दा राम मंदिर चाय है। का स्टॉल है आपका, आप लगाते हैं, बहुत सारे लोग भी वहाँ पे आते होंगे, और चाय पे चर्चा तो देखिए हर कोई करना पसंद करता है। बहुत सारे लोगों की चर्चा में आप भी शामिल होते होंगे, और बहुत सारे लोगों की चर्चा सुनने का मौका भी मिलता होगा आपको। क्या बात करते हैं, क्या लगता है लोगों के फीडबैक से, कुमारी शैलजा या अशोक तंवर? अशोक तंवर जीतेगा जी। हाँ, तंवर जीतेगा पक्का? हाँ जरूर जीतेगा, हमारी उम्मीद है। अच्छा, तो पलटू राम कह रहे हैं बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं। पलटू राम कहने से क्या होता है, नरेंद्र मोदी तो है ना वहाँ पे, चाहे पलटू राम हो चाहे कुछ भी हो, ये बदल जाएगा तो क्या होगा। मोदी जी तो हैं। मोदी जी तो है, चलिए, हमारे मोदी जी हैं। योगी जी पसंद है? हमारे योगी जी आदित्यनाथ का नाम है, पसंद है हमें। मैं भी क्या नाम है गोरखपुर सिद्धार्थनगर से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो खुश है मतलब आप, ओवरऑल यही चाहिए? हमारे उत्तर प्रदेश में जितना इस टाइम उन्होंने किया उतना कोई नहीं किया है। चलिए, ये कह रहे हैं जितना काम योगी आदित्यनाथ ने किया, मोदी जी ने किया, उतना काम शायद ही कोई इस देश में कर सकता है। और चाहे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम देखते हैं, बात करते हैं कि चुनावों में क्या लगता है इनको, क्या लग रहा है। सिरसा का चुनाव किस तरफ जाता नज़र आ रहा है आपको? शैलजा जी की तरफ ज़्यादा शैलजा की तरफ, क्यों? बस उनकी लहर ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं घर नहीं है, यहाँ पे रहते नहीं हैं, बाहरी हैं, पर्यटक हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। गलत है ये, जो है सरकार की तरफ से जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे कि मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो भी अच्छे हैं। वैसे हम तो यही चाहते हैं जिसकी पीछे सरकार है सेंटर में, जैसे कि उनको जिताने में का बहुत बेनिफिट है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि सेंटर में जिसकी सरकार होनी चाहिए उसको ही स्टेट में बनाना चाहिए। अभी तो सेंटर में मोदी जी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, तो अभी आपको क्या लगता है 2024 के चुनावों में क्या फैसला 4 जून को आएगा? यहाँ से शैलजा ही जीतेगी जी। यहाँ से शैलजा जीतेगी, तो केंद्र में मोदी जी आ गए तो क्या करेंगे? तो वैसे तो हमारे पिताजी भाजपा के प्रधान हैं, तो लहर ज़्यादातर है ना शैलजा जी की है, शैलजा ही जीतेगी। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी हालांकि अब रात का समय है, लोग अपनी दुकानें, अपने स्टॉल्स वाइंड अप करके जा रहे हैं घर की ओर। बात करते हैं इनसे फिर भी। क्या लगता है सिरसा का चुनाव किसके लिए मजबूत नज़र आ रहा है आपको? अभी तो दोनों को बराबर ही दिखा रहे हैं जी, बराबर नज़र आ रहा है? बराबर दिखा आपको रहे क्या हैं। लगता है? कहने को कह देते भी हवा बीजेपी की है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं पता जी। नहीं पता अब जिसको कहे तो वो कहते भी लहर बीजेपी की है। वोटर क्या साइलेंट है? अभी तक तो साइलेंट है जी, कोई किसी को बताता भी नहीं कहीं डालेगा। हाँ, तो जहाँ मर्जी डालिए, आपका अपना, आपको अपने विवेक से फैसला लेना है। फ्रेंडली भी किसी से पूछ लेंगे, अगर वो कहीं टाइम आएगा तो बताएं, अच्छा, पहले कोई नहीं तो बताता। अभी लेकिन आपको मुकाबला कड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की ज़्यादा हवा है। हाँ? हवा बीजेपी की, तो कांग्रेस की भी है, भी चाहिए एक सीट है चाहिए यहीं की, हाँ। मगर है बराबर में। तो मतलब 10 सीटें जो जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है हरियाणा में, फिर से दोहरा पाएंगे लगता है आपको? टक्कर में है जी, ऐसा टक्कर में है जी। वो हो पाएगा मतलब? अभी तो योगी जी आ रहे हैं, हाँ। अगर ऐसा ना होता तो फिर आते क्यों। मोदी जी बढ़िया लगते हैं आपको, काम बढ़िया? बढ़िया है, देखो जी जो काम करेगा वही बढ़िया है जी। काम किसी के देखते हैं, छोटे लेवल पे काम नहीं देखते, बड़े लेवल पे काम देखते हैं। कई काम तो रह ही जाते हैं। कैंडिडेट मायने रखता है, या फिर मोदी जी का नाम है तो लोगों को विश्वास है कि सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी? अपने आप तो नहीं होगी, करनी तो पड़ेगी। कैंडिडेट भी कुछ करेंगे तभी आगे उनको भी मिलेगा, तभी उनको फिर उनका भी समर्थन मिलता है। लेकिन आपको लगता है बीजेपी अच्छा फैसला देश के लिए कर सकती है? कर सकती है, अभी तो फिलहाल कोई है भी नहीं, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जाएगा आपको भी। लगता है जो इस तरीके का प्रचार हो रहा है, हम देख रहे हैं कि गोपाल कांडा भी लोगों को इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि वोट बर्बाद मत कीजिए, अगर कांग्रेस वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि आप प्रधानमंत्री कौन होगा आपका? ये तो है, कांग्रेस के साथ तो कोई है ही नहीं ये तो है नहीं उनके पास कोई, तब भी तो कहीं जा नहीं रहा है ना वोट। अगर उनके पास कोई चेहरा हो ना, तो लोगों भी एक तरफ से स्पष्ट भी हो जाए, भी वहाँ डालेंगे तो उनका वो बनेगा। अब उनका पता ही नहीं कितना है, कौन बनेगा। तो मतलब ये सवाल एकदम जायज़ है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया लाइन? सही बात, जाए
हाँ, वो सोचेगा हमारी सीटें हैं तो हमारी ज़्यादा हम बने हैं, वो सोचेगा हम बने हैं, तो चलेगी किसकी चलेगी। तो अगर 5 प्रधानमंत्री बन गए, हर साल एक बदल हाँ, तो गया, वो अलग अलग चलाएंगे अपनी, वो सोचेगा पहले एक साल हमारा, एक का साल उद्धार हो पाएगा? नहीं होगा जी, एक से ही होगा। कह रहे हमें 5 प्रधानमंत्री नहीं चाहिए 5 साल में, एक ही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पूरे 5 साल सरकार को चलाए। इनसे भी बात करते हैं हम। क्या लगता है चुनाव में किसकी तरफ हवा है? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ। क्यों? हाँ जी, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा किया है जी। ना भगवा शर्ट पहन के मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप, क्या मोदी जी की वजह से डाले क्या ये भगवा शर्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही डाल दिया। तो क्या काम कर दिया मोदी जी ने ऐसा? इधर तो पता नहीं, वहाँ के अपने यूपी के इधर तो बढ़िया काम किया यूपी से हैं आप? यूपी से। सिरसा में यहाँ पे काम कर रहे हाँ हैं। जी, मैं काम कर रहा हूँ। योगी की दहाड़ से बीजेपी का जो चुनाव है और मजबूत हो गया, हाँ जी, ऐसा ऐसा मानेंगे आप? हाँ जी। क्यों बीजेपी आनी चाहिए? क्यों किसी और को मौका नहीं देना चाहते? मौका जी पहले तो कई बार दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार और काम वो कुछ बंद नहीं। जो जब से मोदी आए ना, भ्रष्टाचार ये सारे कुछ मतलब बंद हो गया। हम लोगों को बहुत सुकून है इस। सुकून है, आप लोग खुश हैं मोदी जी के? जी, तो मोदी जी चाहिए। हाँ जी। तो कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो चलेगा नहीं क्या? बाकी तो अपनी किस्मत समझे, राहुल गांधी बन गए तो? वो भी अपनी किस्मत समझे। बाकी मैं तो चाहे तो मोदी आए दोबारा। कह रहे हम तो चाहते हैं भाई मोदी जी फिर से आने चाहिए, और मोदी जी ने जो काम किए वो कोई और नहीं कर सकता। तो लगातार ग्राउंड जीरो से महाभारत की टीम आपको सिरसा का हाल बता रही है, सिरसा के वोटर्स के दिल में क्या है ये बता रही है, और साफ तौर पे इस शो को देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि सिरसा में हवा किसकी है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, अशोक तंवर, कुमारी शैलजा या कोई और? सिर्फ अशोक तंवर। सिर्फ अशोक तंवर। क्यों? अच्छा आदमी है जी। अच्छा आदमी है। लोग कह रहे पार्टियां बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पार्टियां पुटियां ऐसे बदलते रहते हैं, कोई बात नहीं। वोट हम अशोक तंवर को देंगे और जीतेगा भी अशोक तो तंवर। मोदी जी के नाम पे देंगे या अशोक तंवर के फैन मोदी है? जी के नाम पे, मोदी जी को वोट हमने मोदी जी को देना है। बीजेपी का चाहे कोई भी मर्जी कैंडिडेट खड़ा रहता, हमने वोट सिर्फ फूल के निशान में लगाएंगे और उसको ही देंगे। मोदी जी बढ़िया है मतलब आप? मोदी जी, योगी जी, बस उनके वास्ते जान हाजिर है। जान हाजिर है। ओहो, क्या नहीं किया जी उन्होंने देश के लिए? क्या किया उन्होंने आपके लिए? धारा उन्होंने तोड़ दी है, सीए वो लागू उन्होंने कर दी है। और अपने राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस ने है ना 25 वकील उसके है ना अदालत में खड़े हैं, उसके किए हैं राम मंदिर के खिलाफ। हम उसको वोट क्यों देंगे? हमने तो मोदी जी को वोट देना है जी। मोदी बस तो 370 मुद्दा है आपका, राम मंदिर आपका मुद्दा है। इन मुद्दों के नाम पर आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ है। मोदी जी बस लोग कह रहे हैं ये मंदिर ही बनवाते रहेंगे क्या, कि कुछ काम भी करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे? तो महंगाई देखो जी, आप एक बात बताओ मेरे को। आज आप एक प्लाट ले रखा आपने, वो प्लाट 20 लाख का लिया, आज वो 60 लाख का आ रहा है, वो नहीं दिखता उनको है। महंगाई दिख रही है क्या महंगाई हुई है? नहीं हुई है। कोई महंगाई नहीं हुई। नहीं सही है महंगाई है। तो बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो भाई चलो धीरे धीरे हो जाएगा। धंधे ठप नहीं है? और कोई ठप नहीं है जी, ऐसे बोलने को जो मर्जी बोलते रहे। अब मैं बोल रहा हूँ हैं, कोई मेरे खिलाफ और कुछ भी बोल सकता है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है, राज एकदम फर्स्ट क्लास है। और मोदी का राज मेरी ख्याल तो 5 बार आएगा सीधा ही। 5 बार आएगा? ओहो, अभी 10 हुए ना, अभी 15 साल हो आएगा। 15 साल मोदी ही आएंगे? मोदी है, मोदी नहीं आएगा तो योगी आ जाएगा या गडकरी आ जाएगा हैं। बस यही बनने लायक है आके, मोदी के बाद में योगी या गडकरी। अच्छा, कोई और नहीं, बस मोदी, योगी, गडकरी। हाँ, ये आदमी राहुल गांधी का क्या करेंगे फिर? आदमी है, कोई बोलने का हाँ, नहीं है। क्या आपको क्या लगता है? क्या लगता है? कुछ नहीं, योगी आएगा, वो भाजपा ही आएगी बस। भाजपा आएगी? क्यों? काम वो सही कर रहा है। कौन से काम? वो कह रहे हैं भाई परेशानियां देखिए देश में कितनी बढ़ गई हैं, लोग परेशान हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, इतनी महंगाई हो गई, लोग खाएं क्या समझ में आ नहीं रहा है। बच्चों को स्कूल में कैसे एडमिशन कराएं, स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे? क्यों नहीं सुविधाएं? क्या नहीं सुविधाएं ये बताओ? सारी सुविधाएं हैं आपको लगता है? क्यों नहीं? हर एक इतनी बड़ी स्माइल आपके चेहरे पे है, ये मोदी जी के नाम से आ गई क्या? मतलब खुश है? मतलब मोदी जी का नाम सुनते एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है आप? और अपने इधर भी योगी है, मैं यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी के हैं तो फिर तो आपका बनता है मोदी जी के फैन। ऐसा नहीं है, जो बंदा होएगा उसको सही है तो सही बताया जाएगा। सही है, वाकई में सही है। सही है। तो बुलडोजर बाबा मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं? सही कर रहा है। जो भी बीजेपी से आएगा वो जीतेगा। अशोक तंवर का तो पता नहीं है, बाकी जो बीजेपी से खड़ा होगा वो जीतेगा। कह रहे हैं अशोक तंवर का पता नहीं, गारंटी नहीं लेते अशोक तंवर की, लेकिन बीजेपी से जो भी है तो नैया पार ही है। उसके बाद तो ये देखिए ही नहीं, ये सोचिए ही नहीं कि किसी तरीके से डूब जाएंगी नैया। बीजेपी की अगर आप नाव पे सवार हैं तो फिर तो आपका वाकई में उद्धार ही उद्धार है। बहुत से लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं।
क्या लगता है अशोक तंवर, कुमारी शैलजा या कोई और? बराबर बराबर टक्कर कांटे की है क्या? टक्कर, फुल टक्कर, कांटे की टक्कर क्यों इस बार इतनी टक्कर क्यों नजर आ रही है? टक्कर तो जो बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसके मोदी कार मिल रहा है। अशोक तंवर का वोट नहीं मिल रहा है कोई भी। शैलजा को ऐसे है, शैलजा तो बीजेपी के तो कैंडिडेट कह ही रहे हैं कि आप कमल के फूल को वोट दीजिए। फूल को उसको ही वोट मिलेगा। ये आपको समझ रहे हो किसको मिल रहा है? क्या कहते हो, कुमारी शैलजा को 20-25 साल पहले जीती थी, उसके बाद अब सिरसा के अंदर आई है ये। इसको किस नाम का वोट देंगे दुनिया, बताओ? लोग कह रहे हैं बाहरी हैं, पर्यटक हैं, घर नहीं है यहाँ पे। घर सब कुछ है, घर कुछ हो, किसका घर नहीं है? तो आपको क्या लगता है फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ टक्कर कांटे की होगी। पहले तो जीत लग रही थी कि शोर हो जाएगी शैलजा की। बराबर का कैंडिडेट खड़ा किया है ना, तो करके टक्कर आ चुकी है इसके अंदर। फुल टक्कर आज की डेट में है। जीत हार किसकी होगी इसकी गारंटी नहीं है। लाखों के अंदर थी, अब इसके अंदर हजारों में रह जाएगी। कह रहे जो जीत हार का डिफरेंस होगा कि बहुत ही कम हो गया है, हजारों में हो गया है। पहले लाखों का डिफरेंस था और कुमारी शैलजा श्योर शॉट जीत रही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो चुनाव है कुछ भी हो सकता है उसमें, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। और इस नेक टू नेक फाइट में एज किसको मिलती है? वोटर्स जब वोट करने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या रहता है, किन मुद्दों को सोचकर, किन बातों को सोचकर वो वोट डालते हैं। और उसके बाद जो इम्पैक्ट आएगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सबके सामने वो तमाम चीज़ें आएगी। यहाँ पे भी शॉप है, हालांकि अंदर जाकर है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करें। इस साइड चलते हैं रोड के, कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है उनका। आपको क्या लगता है सिरसा में कुमारी शैलजा, अशोक तंवर या कोई और? हमारा कुछ नहीं पता जी, हमारा कुछ नहीं पता है। हमारा अपने काम में ध्यान नहीं रहता। इलेक्शन में क्या करेंगे हम? अरे क्या बात है। ठीक है, चलिए काम में, अपने तो काम में ध्यान रखिए, इलेक्शन में रखिए या ना रखिए। कांडा साहब होते तो वो तो जीतते एक तरफा। कांडा साहब को तो हम हर बार जिताते हैं। अच्छा। कांडा साहब को तो हम वोट देते हैं, कांडा साहब काम भी करवाते हैं। कांडा साहब तो लगातार लगे ही हुए हैं आपके। मैंने कहा कांडा साहब तो लगे हुए हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी ने पूरा समर्थन दे रखा है और वो एक तरफा जिताते हैं यहाँ से। एक तरफा जिताते हैं। तो क्यों कांडा साहब होते तो आप वोट देते? वैसे जिता देते, मेहनत भी करते हैं उसके लिए। तो आपके लिए करते हैं काम? ये कभी उधर चला जाता है, इसके लिए तो वोट नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि कांडा होते, अगर गोपाल कांडा होते, हालांकि हो नहीं सकते क्योंकि सीट रिजर्व्ड है और सिरसा रिजर्व सीट होने की वजह से गोपाल कांडा यहाँ से खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि गोपाल कांडा होते तो हम उनको वोट दे देते। और अशोक तंवर है तो कहीं ना कहीं परेशानी है और हमें ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि हम क्या करें। हम प्रधानमंत्री तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन सिरसा में जो पार्टियां बदलने का जो बार बार ये चलन अशोक तंवर ने शुरू किया, ये कहीं ना कहीं परेशानीजनक है। क्या लगता है चुनाव किसके लिए सरदर्दी साबित होगा, अशोक तंवर के लिए या कुमारी शैलजा के लिए? दोनों के लिए जी। दोनों के लिए सरदर्दी? सिर्फ मोदी मेन चीज है। आप अरे अरे ये तो आपने ये जय श्री राम का ध्वजा भी यहाँ पे लगा रखा है, तो मतलब आप तो फिर फैन है? बिल्कुल जी, मंदिर बन गया तो से हैं जी, हम फैन बिल्कुल हैं जी, योगी और मोदी के जी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ योगी जी, मोदी जी, इनके नाम पर आप बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या लगता है नैया पार हो जाएगी अशोक तंवर? बिल्कुल 100% जी। 100% मुकाबला लोग कह रहे हैं कड़ा है। वो कुछ मर्जी लोग सोचते हैं, सोचने दो, लेकिन मेन नाम मुद्दा यही है, देश को चाहिए 2 ही आदमी, योगी और मोदी। अच्छा। हाँ जी, तो इनकी जोड़ी देश के लिए अच्छा काम कर पाई। काम बिल्कुल जी। तो राम देश मंदिर कहाँ था जी, कहाँ पहुँच गया आपके सामने है जी। तो राम मंदिर बना तो अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया जी। चलिए, कह रहे हैं बस देश को 2 ही चीज़ें चाहिए, एक मोदी और एक योगी, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं जो देशवासियों को चाहिए। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसी के लिए हम लगातार चुनाव में जाएंगे और उनके आधार पर मुद्दों को लेके फैसला करेंगे। अशोक तंवर या कुमारी शैलजा? देखिए वो तो लास्ट में फाइनल क्या होगा वो देखा जाएगा, मगर नहीं सोचा। हमसे बिहार से हैं, 10 साल से पिछले जो है ना, ये हमारा बिहार से हमारे जो है यदि अभी बीजेपी सरकार सारा हम जैसे बाहर कमाने आए हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई जान पहचान नहीं है। हमारे पैसे भी देते हैं, यानी कोई योजना से रेडी वाले को, कोई ठेला वाले को, इन सबको पैसे दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में सारे हुआ है, पहले कुछ नहीं था। पहले ठीक था सब? पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे सारा ये 10 साल के अंदर हुआ है। हमारे पैसे भी देते हैं, लोन। मोदी जी ने जो काम किया है, अच्छा किया है। आपकी तो आंखों में आंसू आ गए बात आंसू करते। नहीं है जी, क्या करें, बहुत दिन से हमारे जो है ना
परेशान थे, अब पूरा सही हो गया। अच्छा, इतनी परेशानी थी कि आपकी आंखों में आंसू आने को मजबूर हो गए। देखिए हम जो है ना, तो मतलब मोदी जी ने क्या ऐसा आपके लिए काम कर दिया जिससे दिल से आप खुश हैं, दिल से संतुष्ट हैं? दिल से हम पूरा खुश हैं। और बताइए, तो इस दिल से दुआएं निकलती है मोदी जी? 400 पार होगा पूरा। 400 पार होगा? अरे आपकी तो जबान भी लड़खड़ाने लगी है। मैं कहा 400 पार होगा इस बार, 100% गारंटी। और बोलिए, इनकी आंखों में ज़रा जूम इन कीजिए और ये फीलिंग्स जो हैं ना, ये दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप देखिए ये बहुत ही प्योर है, एकदम क्लियर। और ये जो भाव है इनके दिल में, इनके जहन में, जिस तरीके से ज़बान पे आया, आंखों को नम कर गया। 500 साल देखिए, 500 साल पुराना राम मंदिर लाया है, 3 टुकड़े कर दिए हैं भारत को। एक कश्मीर, एक को क्या बना दिया पता है? बांग्लादेश, एक को पाकिस्तान। अब कुछ तो चला गया वहाँ पे, क्या कहता है, अफगानिस्तान में। यहाँ पे कोई हमारा हिंदू जो है ना, कोई यहाँ पे महफूज नहीं है। तो मोदी जी ही मोदी जी, मोदी 400 पार। मोदी के नाम पे ही 400 पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मोदी के नाम पे नहीं, काम भी किया है। 10 साल में देख लो आप, कितने भाग के बढ़ा दिया है। मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का काम भी है मैडम। और जो उन्होंने किया वो आज तक हुआ ही नहीं था। और इसीलिए हमारी आंखें जो हैं वो नम है, इसीलिए हमारी आंखों में आंसू हैं। और ये आंसू ये बयां कर रहे हैं कि मोदी जी के आने से हमारी ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए। बहरहाल यहाँ पे भी एक शॉप है, बहुत सारे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कहना है। क्या लगता है सर, चुनाव हैं, सिरसा के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? सबका अपना अपना रवैया है जी। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने बढ़िया काम किया या कांग्रेस की जब सरकार थी तो अच्छे काम? नाम तो आपको ही पता है जी, सबका बीजेपी का ही मेन चल रहा है। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए या राहुल गांधी, क्या लगता है आपको? सबका मोदी का ही आना है जी, नाम तो मेन तो मोदी का ही नाम आना है। अशोक तंवर जीतने चाहिए या कुमारी शैलजा? इस चीज़ का नाम पूछो जी आप, यहाँ नाम लेना एक मत लीजिए, आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो हम समझते हैं और दर्शक भी समझते हैं। एक प्रधानमंत्री ने के नाते जो किया मोदी जी ने, वो अभूतपूर्व है। देखो जी, वैसे तो मार्केट में बहुत समझ लो कि ग्राहकों की कमी है। ऑनलाइन का काम इतना ज़्यादा है जी, तो मार्केट में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है। मोदी जी को थोड़ा सा ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है जी, एक ऑनलाइन चीज़ बिक रही है तो रोज़गार पे फ़र्क देखो कितना पड़ रहा है। क्या लगता है सिरसा का चुनाव किसकी तरफ है? पता नहीं पता है, साइलेंट है। अभी 25 तारीख को जब वोट डलनी है तब उससे पहले ही लोग सोचेंगे कि किस तरफ जाना है। पता नहीं, ये कह रहे हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अभी कुछ पता नहीं है वोटर्स का। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वोटर सोच रहे हैं। जी जी सर, जी सर, जी क्या लगता है सर? शैलजा जीतेगी जी। शैलजा जीतेगी, पक्का, गारंटी, श्योर है जी? 100%। 100%, 99 नहीं। अरे कैसे सर, कैसे? जमीनी से जुड़ी हुई है, पार्टी नहीं बदली। इसके पिताजी यहीं से चुनाव लड़ते थे। हाँ। अच्छा, पार्टी नहीं बदली आप कह रहे हैं, तो अशोक तंवर ने बार बार पार्टी बदली तो इसकी 6 दिक्कत है। पार्टियां बदल ली उसने। और पार्टी बदलते उसको टिकट दे दिया। सारे गांवों में उसके धक्के पड़ रहे हैं, जो इसकी जमानत नहीं बचेगी। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे आप? नहीं जी, नहीं देंगे। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? चलो ठीक है, कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, मोदी जी के नाम नहीं, हमें काम भी देखने हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ये भी है यहाँ पर, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, सिरसा का जो चुनाव है कितना दिलचस्प रहने वाला है इस बार? वैसे आज का चुनाव जो है देखने को ये सबसे अलग से चुनाव लग रहा है इस बार। हाँ जी, पहले मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जो चुनाव का माहौल है वो धीरे धीरे जो रुख बदल रहा है वो बीजेपी की तरफ लग रहा है। क्यों ये धीरे धीरे जो बीजेपी की तरफ रुख बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्या रीज़न लगते हैं आपको इसके? नहीं, जैसे एक ट्रेंड शुरू किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए ना, भी पहले हवा बना दो ऐसे, हाँ जी, लेकिन जो समझदार है उसको ये पता लगता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ जी, ये पता लगता है जैसे जैसे वो अपने कन्फ्यूजन से बाहर आता है, उसको सच्चाई दिखती है, वो फिर अपने राइट वे पे
अभी आपको लग रहा है कि जो वोटर है वो धीरे धीरे उनके जो माइंड के डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, वोटर की माइंड में क्लैरिटी आ रही है और डिसीजन लेने में वो बिल्कुल साफ पहले हो भी रहा है। था उनके ये क्लियर था ना, माइंड सेटअप बिल्कुल ओके था। फिर बीच में एक हवा चलती है, हाँ जी, जैसे नैरेटिव ऐसा बनाते हैं जिससे कांग्रेस को बूस्ट मिलता है, लेकिन एक दिमाग है, दिमाग अपनी जगह पे आने पे थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मेरे को ये लगता है कि जो तारीख है उस तारीख आने से पहले सारे सेम वे पे जिस पे पहले चल रहे थे उसी पे चलेंगे। बीजेपी श्योर शॉट। हाँ देखो, ये हर आदमी को ये बात सोचनी चाहिए, बीजेपी मतलब वो ही देश के लिए कुछ कर पाएगी, उसी ने ही किया है और वो ही करती रहेगी, मेरे को ऐसे लगता है। ऐसा लगता है तो कोई और नहीं कर सकता है? कोई दिख रहा है, आप मेरे से ज़्यादा पब्लिक में रहते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि इसके अलावा और कौन सा चेहरा है। तो ये क्या जा रहा है, बीजेपी जो कैंपेन कर रही है, हम देख रहे हैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी, हरियाणा लोकहित पार्टी ने पूरा समर्थन किया हुआ है बीजेपी कैंडिडेट को, और जब वो जाते हैं गाँव में जनसभा करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोगों को बोलते हैं कि जब शैलजा वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन है, पीएम चेहरा कौन है। हाँ, मैं भी वही आपको बता रहा हूँ, मैंने भी आपको वो बात ही बोला है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। मान लो आज ये मान के चलते हैं कि शैलजा जी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रहेंगे तो दिल्ली में ना, वो दिल्ली में रहेंगे। आपको सिरसा वाला कोई चाहिए? हाँ, सिरसा वाला चाहिए, प्लस गोपाल जी से बढ़ के मैं तो ये सोचता था कि सीट इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, तंवर जी भी यहाँ के हैं, वो भी कभी जाओ आप कोठी पे, वहाँ आपको अवेलेबल रहेंगे, वो नहीं मिलेंगे उनके मिसेज मिलेंगे, हाँ जी। तो हर चीज़ का एक आसान रास्ता, आप यहाँ से जाने के बाद कहाँ आप दिल्ली मिलने थोड़ी जाओगे। ठीक है, कह रहे दिल्ली मिलने थोड़ी जाएंगे। अशोक तंवर यहीं हैं, गोपाल कांडा यहीं हैं, और वो जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, मैं भी यही पूछ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा। आपको क्या लगता है सिरसा का जो चुनाव है किसके पक्ष में जाएगा? पक्ष तो देखो जी बीजेपी के पक्ष में ही आना चाहिए। आना चाहिए? क्यों, ऐसे कैसे आना चाहिए? जो काम बीजेपी ने किए हैं वो शायद मेरे को नहीं लगता किसी और सरकार ने किए होंगे। कांग्रेस सरकार है, ठीक है, आती है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आने से भी मान लो बहुत फैसिलिटी मिल जाएंगी, मगर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बीजेपी की सरकार आई है, आधार कार्ड देख लो, जैसे मान लो बन गए, पैदा होता है बच्चा, मान लो उसकी पहचान बन गई, एक जो पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं काम तो आएगी। आप कह रहे हैं पहचान बनने से काम आएगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं तो पोर्टल सरकार थी, सारी चीज़ें पोर्टल पे करो, पोर्टल पे ये, पोर्टल पे वो, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, पोर्टल सरकार बन के रह गई और इस पोर्टल से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो जी, कहीं ना कहीं जे अगर सर्वर डाउन है, कभी सिस्टम नहीं चलते हैं। सुनो मेरे, कहीं ना कहीं जैसे मान लो कहीं बुराई है तो बुराई से पहले अच्छाई भी होती है, और अच्छाई आएगी तो बुराई तो पास खड़ी होगी ना, तो अच्छाई आने से पहले बुराई बोलती है, और जब बुराई बोलती है तो बुराई की सुनवाई होती है, जब अच्छाई बोलती है ना तो बुराई ऑटोमेटिकली दब जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने को लगता है परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए फिर चली जाएगी। मगर जब फैसिलिटी है, फैसिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, हर इंसान में, हर घर के अंदर अगर मान लो फैसिलिटी मिलेगी, जैसे अब पहले क्या था, सिलेंडर लेना लाइन में खड़े हो जाओ, आज एक फ़ोन मारो सिलेंडर घर पे अपने, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई राशन है, जैसे मान लो कुछ भी है। तो मतलब बीजेपी आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पे, हरियाणा में जो सरकार थी उसके काम पर क्या? हरियाणा में कहीं पे भी देख लो, बीजेपी का ही मान लो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। अब आज रोड देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर भी लगा रहे हैं, देखिए रोड तो आप देखिए ना क्या है। इस रोड की मैटर नहीं कर रहा, इस रोड पे कोई यहाँ तो 5 की स्पीड पे गाड़ी है, 10 की स्पीड पे है, वेजेबल जैसे मान लो जो लंबा रोड है, बाजार में रोड चाहे टूटी हो, मेन बाजार में रोड चाहे टूटी हो, इतने तो लोग आते हैं ना मार्केट में शॉपिंग। देखो जी, कहीं ना कहीं मान लो एक टाइम पे मान लो अब शटर बंद करवा दो, आप एक दिन के लिए दुकानें बंद करवा दो, सरकार एक दिन में रोड तैयार करवा देगी। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर मान लो कह देंगे हम भी रोड बनवाना है, दुकानें एक दिन की, जैसे एतवार को संडे है, फुल बड़ा बाजार लगता है, संडे में दुकानें नहीं बंद होती। नहीं, तो रात के समय भी तो हो सकता है ना काम, पैच हो सकता है ना, ये तो मान लो कम जो भी दुकानदार है मिलके जाएंगे, करेंगे, अगर किसी का क्या अपील रखेंगे, किसी भी ऑफिस में रखेंगे तो वो ऑफिस क्यों नहीं सुनेगा। बीजेपी आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कहता हूँ बीजेपी सबसे बेस्ट है। कह रहे हैं बीजेपी सबसे बेस्ट है, बीजेपी ही आनी चाहिए, और तो कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो
काम हुए मोदी जी ने किया, जो बीजेपी की सरकार राज्य में थी या अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं उन्होंने जो काम किया वो वाकई में बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ़ है। और उसी काम के दम पर, मोदी जी के नाम के दम पर एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में लोग हैं और ये कह रहे हैं कि चुनावों में बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इनसे भी बात कर लेते हैं हम। क्या लगता है अंकल आपको? हमें तो तंवर का ही लगता है जी, तंवर का लगता क्योंकि वोट मोदी को पड़ने हैं, तंवर को तो पड़ने नहीं है। मतलब पिछली बार भी ऐसा हो गया था, पिछली बार भी जब चुनाव था, थोड़ा साइड में आ जाए अंकल, पिछली बार भी जब चुनाव था तो मोदी जी के नाम पे लोगों ने वोट दे दिया और सांसद बन गई सुनीता दुग्गल। अभी भी ऐसा ही आप कह रहे हैं वोट तो मोदी को देंगे? देखो, हमने प्रधानमंत्री आज चुनना है और सांसद तो उनके नीचे काम करेंगे, मतलब तो अपने को तो प्रधानमंत्री जो है वो चाहिए मोदी। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कैंडिडेट क्या करेगा जी उसमें, क्योंकि हुक्म तो वहाँ से आना है ऊपर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्या लगता है मोदी जी ने अच्छे काम किए क्या? बिल्कुल अच्छे काम किए हैं जी। हाँ जी। सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगता है मोदी जी ने? देखो जी, हर उसने मतलब जिस तरह से हिंदुस्तान की उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, जिस तरह से आप बाहर की सड़कें देखो कितनी बढ़िया बनाई है उन्होंने, कितने मतलब और दूसरे देशों से, अमेरिका से जिस तरह और रशिया से अपने संबंध सुधारे हैं पहले से। तो मतलब आज वर्ल्ड के अंदर जो है एक मोदी जी नाम है, तो मोदी जी के नाम पे वोट? हाँ जी। ये कह रहे मोदी जी के नाम पर ही हम इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे, उसके अलावा और कोई मुद्दा हमारे पास है नहीं। इनसे पूछ लेते हैं क्या लगता है, कुमारी शैलजा अशोक तंवर? नहीं पता। नहीं पता? क्यों? चुनावों के बारे में जानकारी नहीं है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्या बोलना नहीं चाह रहे? नहीं बोलना चाह रहे है ना, कोई बात नहीं, मत बोलिए आप, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बात का। आपको क्या लगता है, कुमारी शैलजा अशोक तंवर या कोई और? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। सोचा नहीं अभी? सोचेंगे? 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। तो सबको पता चल जाएगा, उससे पहले भी आप जब वोट डालने जाएंगे तो पहले ही सोचना पड़ेगा ना, आप थोड़ी रिजल्ट का वेट करेंगे। अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकते। सोचेंगे 24 तारीख तक। चलिए सोचिए अच्छे से सोचिएगा और बढ़िया डिसीजन लीजिएगा, और जो वाकई में आपको लगे कि आपके काम करवाए, जो वाकई में देश का नाम भी करवाए और आपकी परेशानियों को कम से कम हल करे, आपकी जितनी लोकल समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का हल आपको प्रदान करे, ये तमाम चीज़ें और इन तमाम चीज़ों को, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही वोट डालना चाहिए। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आंटी, चुनाव है, कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है या बीजेपी? बताइएगा आप बताइए क्या लगता है आपको? क्या पता, अभी क्या पता लगे, पता तो बाद में नहीं पता लगा। हाँ, कब बाद में अभी सोचा नहीं, मतलब लाइक क्या करना है, कोई परिवार में भी चर्चा नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अब बताना नहीं चाह रही हैं है ना, बताना नहीं चाह रही, समझ रही हूँ। नहीं, कोई चर्चा कोई चर्चा नहीं, आते हैं शाम को जाते हैं। अच्छा, तो चुनावों की तो हवा चल रही होगी ना, नेता आ रहे होंगे वोट मांगने अलग अलग। पता नहीं, मैं पढ़ूँ, मेरे को कोई पता नहीं है। तो क्या वोट जहाँ पे अंकल कहते हैं वहीं डाल देते हैं या परिवार के लोग कहते हैं वहीं डाल देते हैं? वोट तो जो डालेगा वहीं डालना पड़ेगा, जो घर वाले डालेंगे वहीं डालना पड़ेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वोट जहाँ पे घर वाले डालेंगे वहीं पर ही वोट हमें डालना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको, लोकसभा का चुनाव है, हवा किसकी नज़र आ रही है? शैलजा जिंदाबाद है, जमा टपाटप बढ़िया चल रहा है चुनाव, ठकाठक। कैसे, क्यों? भारी लोग कह रहे भारी हैं, बाहर से आई कौन है भारी? शैलजा इत्थों दी कुड़ी है, कमाल दी गल है, सरसे दी। और चौधरी दलबीर सिंह दा प्यो सी, उन्होंने बहुत सोहना काम किया है अपने टाइम, काम किया, बहुत काम किए हैं। तो अशोक तंवर को कोई स्कोप नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। अच्छा, कोई औकात ही नहीं ना। इनसे भी जान लेते हैं, आपको क्या लगता है हवा किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी की? अरे फटाफट से बोल रही है आप, बीजेपी जीतेगी बीजेपी। इतनी जल्दी बीजेपी को जिताने की? हाँ, क्यों? तो हमारा काम फुल चल रहा है। उधर देख के बात करें तो आपकी शक्ल भी दिखे जरा हमारे दर्शकों को। अब बताइए क्या कह रहे हैं? मैं क्या बीजेपी जीतेगी हमारे सिरसा में। तो अच्छा, पक्का कह रहे सिरसा में तो इस बार कुमारी शैलजा जीतने वाली है? बीजेपी जीतेगी। क्यों 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 क्यों, किस बात की है? अब आपने पूछा, मैंने बता दिया आपको, जो मन की बात है मैंने बता दिया। ऐसा लग रहा है अंदर से आपकी खुशी आ रही है बीजेपी के नाम? हाँ, बीजेपी के नाम से। इतना अच्छा काम भी किया कि आपको इतनी खुशी मिली? काम तो बीजेपी ने सारा काम किया, कांग्रेस की सरकार में क्या काम हुआ था? कभी कुछ नहीं होता। तो बीजेपी ने बढ़िया काम किए सारे। अरे देखिए, अंकल की तो खुशी बता रही है कि कितने खुश हैं बीजेपी के नाम से और बीजेपी ने कितने काम किए हैं। और
ये हैं, चलिए ठीक है, आप फैसला कीजिए अंकल। 4 जून को देखते हैं क्या रंग लाते हैं लोगों के डिसीजंस और वोटर्स जो ईवीएम में जाकर बटन दबाएंगे, किसके पक्ष में दबाएंगे, क्या फैसला लेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा गहन हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं। इनका जवाब हालांकि 4 जून को मिलेगा, लेकिन हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से, महाभारत सत्ता के संग्राम के माध्यम से लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर हम जा रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, साथ ही साथ तमाम पार्टी के योद्धाओं से आपको मिलवा रहे हैं, तमाम पार्टी के उन नेताओं से आपको मिलवा रहे हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। फैसला आपको करना है, फैसला ये आपका है, क्योंकि आप वोटर हैं, आप जनता जनार्दन हैं, और आप जिसके पक्ष पे फैसला सुनाएंगे उसकी किस्मत जाग जाएगी, उसकी किस्मत खुल जाएगी और एक बार दिल्ली जाने का मौका उसको मिल जाएगा। ये मौका आप किसको देते हैं? ये चुनाव रूपी युद्ध, देश में कौन जीतता है और सिरसा में कौन जीतता है, इस एपिसोड के ज़रिए आपने उसकी एक बानगी देखी, आपने समझा वोटर्स क्या बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं और क्या क्या उनके टॉपिक्स ऑफ कंसर्न हैं, जिन्होंने हमसे डिस्कशन के दौरान अपनी तमाम बातें हमारे साथ साझा की। तो सिरसा में कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि मुकाबला वाकई में बहुत ज़्यादा फेवरेबल कांग्रेस के लिए है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अक्सर ये बात कर रही थी, सिरसा में ग्राउंड ज़ीरो पे आने के बाद तमाम लोगों की बातें आपने भी सुनी, उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये चुनाव में बीजेपी कितनी मजबूत है। और बीजेपी की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ के कैंडिडेट अशोक तंवर की वजह से, बीजेपी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर लोग खुश हैं, लोग सहमत हैं और उनके नाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहरहाल अंतिम फैसला क्या होगा, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका किसको मिलेगा और आप किसको लोकसभा पहुंचाते हैं सिरसा से, ये हम आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल मेरे साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।